उस समय का वर्णन है जब पूरे सृष्टि जल प्रलय से पूरा संसार लगभग, जिस पूरे संसार में मानवता की लगभग मानव वंश समाप्ति की ओर हो चुका था। मनु अकेले बचे हुए हैं। कौन बचे हुए हैं? मनु अकेले बचे हुए हैं। उनसे टहलती घूमती हुई श्रद्धा किसी तरह संयोगवश उनके पास पहुंचती है और श्रद्धा के पहुंचते ही मनु की क्या स्थिति होती है? उसके बाद मनु से श्रद्धा कुछ कहती है। क्या कहती है श्रद्धा मन से? इसी का इसमें वर्णन हुआ है। उस समय का वर्णन है जब पूरा सृष्टि की क्या है, जब श्रद्धा ने सृष्टि के अस्तित्व की रक्षा के लिए ही मनु के सामने स्वयं को समर्पित कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। वह जीवन से जो विरक्त हो चुके हैं मनु जी, उनसे कहती है कि आप हमारे साथ रमण कीजिए। रमण का आशय आप समझ ही सकते हैं, बाकी ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें प्रेरित करती है रमण करने के लिए, इसलिए जिससे मानवता की बेल फिर से क्या हो? प्रफुल्लित हो, जिससे मानवता की बेल पूरे पृथ्वी पर क्या हो? फैल जाए। इसलिए उनको प्रेरित करती है कि मानवता की बेल इस पृथ्वी पर प्रफुल्लित हो, पल्लवित हो, जिससे मानव वंश की क्या हो? वृद्धि हो। प्रस्तुत पंक्तियों में इसी सब चीज़ों को बताया गया है। श्रद्धा मन से कहती है विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर। कैसे विधाता की जो सबसे कल्याणकारी सृष्टि यानी मानवता है, मनुष्य है, वह कैसे सफल होगी इस पृथ्वी पर, कैसे उसकी पूर्णता होगी, उसके लिए उनसे कहती है। किनसे कहती है? मनु महाराज से कहती है। कौन कहती है? श्रद्धा कहती है कि तुम नवीन उत्साह से भरकर, अर्थात बिल्कुल अपने हृदय में उत्साह से भर करके क्या करिए? आप अपने जो कर्तव्य आपका बनता है उस कर्तव्य का निर्वहन करो। किससे कहती है? मनु से कहती है। जिससे क्या होगा? जब आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, इससे होगा का, जिससे विधाता की जो सबसे अच्छी कहे जाने वाली तथा सारे संसार का कल्याण करने वाली जो मानव सृष्टि अब वह अपने वंश वृद्धि में सफल होकर इस पृथ्वी पर, भूतल पर, इस पृथ्वी पर क्या करे? पूर्णता को प्राप्त कर सके। तुम्हारे सार्थक प्रयासों से और कठोर परिश्रम से, तुम्हारे मनु से कह रहे हैं आपके कठिन परिश्रम से, सार्थक प्रयास से होगा क्या? जिससे पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज, ये सागर उफनते उफनते सागर हैं, ये सब क्या हो जाएंगे? पट जाएंगे, अर्थात तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। बिखरे ग्रहपुंज, ये जो ग्रह इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सारे अपनी वैभव धन दौलत मानवता के सामने क्या करेंगे? लुटाएंगे। अर्थात तुम अपना केवल प्रयास करो, अपना परिश्रम करो, इन सब की कोई बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके प्रयास ये सारे आपके उपयोगी बन जाएंगे। और आगे कहते हैं संध्या, और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण। क्या? और ज्वालामुखियाँ हो चूर्ण, यानी तुम्हारे प्रयास से ये जो महाविनाशक विनाश करने वाली ज्वालामुखियाँ हैं, यह चूर्ण चूर्ण होकर सदैव के लिए क्या हो जाएंगी? शांत हो जाएंगी। अर्थात मानवता का नुकसान नहीं करेंगी। केवल तुम क्या करो? प्रयास करो, अपना जो कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य पर करो। अर्थात तुम मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करके हमारे साथ रमण करो, जिससे मानव वंश आगे बढ़ सके। और ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारे सामने जो ये सारी प्राकृतिक बाधाएं हैं वह स्वयं क्या हो जाएंगी? नतमस्तक हो जाएंगी। वह तुम्हारे हर कार्य में सहयोग करेंगी, रुकावट नहीं पैदा करेंगी, अगर तुम परिश्रम से अपने कर्तव्य पर लग जाते हो तो। ऐसा श्रद्धा मनु को समझाते हुए कह रही है। आगे उन्हें कहती है, उन्हें चिनगारी सदृश सदर्भ कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति। अनिल, अनिल का अर्थ क्या होता है? अनिल का अर्थ होता है हवा, भू, पृथ्वी, जल में अर्थात पानी में रहे न बंद। क्या रहे न बंद? कहती है श्रद्धा। आगे कहती है मन से, क्या कहती है? यदि तुम अपनी निराशा को त्याग करके अपने कर्तव्य पर दृढ़ निश्चय होकर के लग जाओगे तो ये
सागर हैं, जो ग्रह हैं और जो ये नक्षत्र हैं, ज्वालामुखियाँ जैसी जो भी आपदाएं हैं, जो भी मनुष्य के लिए दिक्कत खड़ी करती हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? ये सारी चीज़ों आपके लिए उनकी सारी ये चिंगारी ये मानवता क्या करेगी? अपने पैरों से कुचल कर नष्ट कर देने के समान आप आपकी मानवता अर्थात आपके वंशज जो होंगे वो क्या होंगे? इन सारी विपत्तियों पर, सारी आपदाओं पर विजय प्राप्त करेंगे। क्या होंगे? विजय प्राप्त करेंगे। और विजय प्राप्त करके क्या करेंगे? स्वयं जब विजय प्राप्त कर लेंगे आपके वंशज अर्थात हमारे, और आपके अपने कर्तव्य पर निर्वहन करने से, अपने कर्तव्य का पालन करने से, हमारे साथ रमण करने से जो वंशज उत्पन्न होंगे, जो संतानें उत्पन्न होंगे, सारी विपदाओं से, सारे आपत्ति खड़े करने वाले हर प्राकृतिक आपदाओं से लड़ करके उन्हें निश्चित रूप से कुचल देगी। उन पर बड़े गर्व के साथ अपना आधिपत्य स्थापित कर देंगी और मानवता बड़े ही प्रसन्नता के साथ, गर्व के साथ खड़ी हो जाएगी, अर्थात सब पर विजय प्राप्त करेगी। अगर तुम आज से ये जो हमारा समर्पण है उसको स्वीकार करते हो और हमें अपनी अर्धांगिनी बना करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हो, तो आज से मानवता का यह यश, यह मानवता की जो कीर्ति है वह जल में, वायु में, पूरे पृथ्वी पर, जल में, हर जगह अपने मानवता की बेल फैल जाएगी। अर्थात हर जगह, चाहे पृथ्वी हो, वायु हो, जल हो, ये सारे प्राकृतिक तत्व मानवता की जो फैलती हुई कीर्ति होगी उसको रोक नहीं पाएंगे, बल्कि उसमें क्या करेंगे? सहयोग ही देंगे। वो आपको रोक नहीं सकते हैं। इसलिए आप अपने कर्तव्य पर डट जाइए। आपका जो कर्तव्य बनता है उसका निर्वहन करिए। हमको अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करके मानव की बेल को आगे बढ़ाइए, मानव वंश जिससे क्या हो? आगे बढ़े। ऐसा श्रद्धा मन से इसमें कहते हैं जलधि के फूटे कितने उत्स। उत्स का अर्थ होता है झरना। क्या होता है उत्स का अर्थ? उत्स का आशय होता है झरना। जलधि समुद्र का पर्यायवाची। जलधि के फूटे कितने उत्स, कहने का आशय श्रद्धा के है कि समुद्र से चाहे कितने ही झरने फूट पड़े, अर्थात कितनी ही ऊंची ऊंची लहरें उठने लगे, या समुद्र प्रलय का स्वयं क्या करे? रूप धारण कर ले, उस महाप्रलय के जल में चाहे बड़े बड़े जो द्वीप हैं वह कछुओं की तरह, क्या द्वीप कश्यप डूबे हुआ है, वो बड़े बड़े जो द्वीप हैं, क्षेत्र हैं, वह उस सागर में कछुओं की तरह क्या करे? कश्यप की तरह चाहे डूबते रहें अथवा उपराते रहे, उस पर उतराते रहे, फिर भी डूबने लगे चाहे उतराने लगे, फिर भी मानव जात किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। अब उदय क्या कर रहे हो पाए, फिर भी मानव जात क्या करे? ये चाहे डूबते रहे, क्या छोटे मोटे द्वीप जो है सागर के झरनों या ऊंची ऊंची लहरों में चाहे डूबते रहे या कछुओं की भांति उतराते रहे उस पर, फिर भी मानव जाति दृढ़ मूर्ति के तरह, एक मजबूत दृढ़ मूर्ति की तरह हमेशा क्या रहे? दृढ़ मूर्ति की तरह, दृढ़ मूर्ति के समान अचल खड़ी रहे, हमेशा स्थिर रहे और हमेशा अब उदय क्या कर रहे हो? हमेशा अपनी उन्नति का, अपने उत्थान का प्रयास यह मानव जाति करती रहे। है इसके श्रद्धा ने मन से कहा है। आगे मन को समझाते हुए इस बारे में बताया गया है कि जो हम आप बिखरे हुए रहते हैं एक दूसरे से किसी कारणवश, मनमुटाव या जात पात का, धर्म आदि में जो बंटवारा होता है, जिसके कारण हमारा उत्थान नहीं हो पाता, हम आगे नहीं बढ़ पाते, इसके माध्यम से श्रद्धा कहती है शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। क्या कहती है श्रद्धा? कहती है शक्ति के बिखरे, क्या कहती है? शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, शक्ति के
विद्युत कण जो व्यस्त किस शक्ति की, मानव शक्ति की श्रद्धा कहती है। आज जो मानव शक्ति के विद्युत कण है, मानव शक्ति रूपी जो विद्युत कण हैं वो जो अलग अलग होकर के बिखरे पड़े हुए हैं, मानव जात की इन बिखरे हुए विद्युत कणों को क्या करना चाहिए, एकत्र कर उसमें समन्वय स्थापित करना चाहिए, उनको एक करना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चय ही क्या होगा, मानवता, तो निश्चय ही मानवता की क्या होगी, विजय होगी। यानी कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार बिजली के क्या होते हैं, जिस प्रकार बिजली के कण एक दूसरे से बिखर करके अलग अलग होकर के शक्तिहीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आज, ठीक वैसे ही मन भी आज क्या हुआ है, अपनी शक्ति के बिखर जाने के कारण असहाय तथा व्याकुल सा महसूस कर रहे हैं। उन्हें अपने शक्ति को एकत्र कर विजय के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा कहती है श्रद्धा। आगे मानवता की प्रति कहती है, मानव जाति जो है तरह तरह के नाना प्रकार के संप्रदायों में, अलग अलग धर्मों में, इन सारे चीज़ों के आधार पर जो एक दूसरे से बटे हुए हैं, अलग हो गई है मानवता या मानव जात। इससे उनकी क्या होती है, जो प्रगति होती है, जो उनका आगे जो बढ़ने का क्रम होता है वो अवरुद्ध सा हो गया, रुका हुआ सा हो गया, आगे मनुष्य बढ़ नहीं पा रहा है। इसलिए कवि इन पंक्तियों के माध्यम से आपस में पूरी दुनिया में विश्व बंधुत्व की भावना जगाना चाहता है, जिससे मानव जाति का क्या हो सके, कल्याण हो सके, मानव जाति का उद्धार हो सके, मानव का कल्याण हो सके। ये प्रयास इसमें कहने, इसी बात को बताने का प्रयास इसमें कवि ने किया है। इस तरह से आपका ये समाप्त होता है।